हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। केवीएस की तैयारी हम कर रहे हैं, उसमें हमें इवैल्यूएशन का टॉपिक आज डिस्कस करना है, जिसमें सिलेबस में मेंशन है पर्पस, टाइप्स एंड लिमिटेशंस। तो इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो इतना तो डेफिनेटली आप कर ही सकते हैं, तो सबसे पहले वही कर दीजिएगा। देखिए, इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो इवैल्यूएट किस चीज को करते हैं? कोई भी काम जो हो चुका है हम ट्राई करते हैं उसको इवैल्यूएट करने की, ठीक है। जैसे यहां पे मेजरली ऑथर की डेफिनेशन आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जितनी आप चाहेंगे उतनी मिल जाएंगी। टाइलर ने एक डेफिनेशन दी है कि इवैल्यूएशन जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किस चीज का? कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए थे, जैसे मैंने आपको तैयारी शुरू करवाने से पहले कि मैं केवीएस की पेडागोजी करवाऊंगी, तो मेरा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे केवीएस की पेडागोजी आप लोगों की कंप्लीट करवानी है। तो जैसे ही मैं उसको कंप्लीट करवाती हूं, देन मैं क्या ट्राई करूं कि क्या आपको एक्चुअल में कोई समझ आई भी है या नहीं आई है, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव तो यही होता है ना कि स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। तो उसको कितना समझ आया है, कितने ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर पाए हैं, वो जब हम मेजर करते हैं, डिसाइड करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं जी? इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। सो जो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ डेफिनेशन आएगा जी। दिस डेफिनेशन इंडिकेट्स दैट इवैल्यूएशन क्या है? एक तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये ध्यान रखिए। इट ओमिट्स आउट या कैजुअल, इनफॉर्मल, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्यूपिल। सो मतलब सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस जो है ना, जो बच्चे की हो रही हैं, देख रहे हैं हम, या टेस्ट ले रहे हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे ओमिट आउट हो जाती हैं, दिख जाती हैं हम। डेफिनेशन ऑल्सो इंप्लाइज दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन हैज टू बी आइडेंटिफाइड इन एडवांस। ऑब्वियसली हमें पता ही है ऑलरेडी, तो इस डेफिनेशन से ये भी पता चल रहा है कि हमारे कुछ ना कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पहले से एडवांस में होते हैं कि आप जो काम करने वाले हैं, जो हम जैसे लेसन प्लान करने वाले हैं, तो उस लेसन प्लान के स्टार्टिंग में भी हम जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डालते हैं, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स एक टीचर को पता होने चाहिए कि वो क्या अचीव करना चाह रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक बच्चों को पढ़ा के, ठीक है। अगर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप अच्छे से उनको जज कर पाए कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है। तो हमें सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, और स्पेसिफिकली प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स की हमें जरूरत पड़ेगी। मेजरली 3 कंपोनेंट्स हम इवैल्यूएशन में मानते हैं। पहले हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, एंड देन जजमेंट फॉर्मेशन होगा या डिसीजन मेकिंग। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं, जैसे कि हम 3 चीजें लेके चलते हैं। मान लो ये मेजरमेंट है, मैंने कोई चीज मेजर की, डाटा इकट्ठा किया, देन होगा हमारा असेसमेंट, और इवैल्यूएशन के एम्बिट में असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों के दोनों इंक्लूडेड माने जाएंगे, ठीक है। सो यही चीज यहां पे है कि आप इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, यानी आपने मेजरमेंट किया, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे यानी कि असेस किया, और फिर आप जजमेंट देंगे। और जजमेंट का मतलब ही क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है। जो मैं आपको हमेशा बताती भी हूं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में मेजर डिफरेंस क्या है। इवैल्यूएशन में हम जज करते हैं, जैसे पास हो गया या फेल हो गया कोई इंसान, बट असेसमेंट में हम असेस करते हैं कि कहां क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है और क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। अब पर्पस क्या है इवैल्यूएशन का? मेजर पर्पस तो यही है कि आप ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस बच्चे कैसे कर रहे हैं, उनको समझ आया भी है या नहीं आया है, वो चीज देखना चाह रहे हैं। दूसरा रहेगा एनहांस अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम्स। तो एक अकाउंटेबिलिटी टीचर की भी और स्टूडेंट की भी, दोनों की इंक्रीज हो जाती है जब इवैल्यूएशन आता है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए, ये भी एक मेजर पर्पस हो गया इवैल्यूएशन का। रिफॉर्म करना एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि जब हम इवैल्यूएट करते हैं तब हमें बहुत सारी लिमिटेशंस, बहुत सारी चीजों का भी पता चलता है कि कहां कहां क्या क्या इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। तो वो पॉसिबल मतलब हम उसके बेसिस पे, इवैल्यूएशन के बेसिस पे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं पॉजिटिवली, जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। इंप्रूवमेंट इन लर्निंग, कि जो सीखा है क्या वो चीजें सही हैं नहीं है, तो उस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज बच्चे में गड़बड़ कर रही है, क्या उसको समझ नहीं आ रही है, तो उसमें भी हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक पर्पस हो गया जब हम इंप्रूव करना चाह रहे हैं किसी चीज को। सो ये लर्निंग का इंप्रूवमेंट था कि बच्चे में क्या और इंप्रूवमेंट हम करें, क्या उसको नया सिखाएं। और ये टीचिंग में इंप्रूवमेंट भी होगा कि कैसे उसको नया सिखाएं, कि जो टीचिंग मेथड्स हमने यूज किए हैं या जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल हमने यूज किया, क्या वो सही
सही यूज किए हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो वो सारी चीजें भी एक पर्पस रहता है कि हम टीचिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। स्कूल की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना भी एक पर्पस होता है, क्योंकि अगर हम बच्चे की इंप्रूवमेंट या लर्निंग के ऊपर देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और हम टीचर की टीचिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम स्कूल की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करेंगे। अगर हम लर्निंग और टीचिंग दोनों में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्कूल की परफॉर्मेंस भी एनहेंस होगी। टू फोस्टर क्रिएटिव स्पेसेस फॉर लर्निंग, क्रिएटिव स्पेस को फोस्टर करने के लिए भी एक पर्पस रहता है कि इवेल्युएट जब आप करते हैं तो आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, सो आप एक तरीके से क्रिएटिविटी जो है उसको भी फोस्टर करते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें, समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक सबको पता है। अगर नहीं पता है तो मतलब क्या बीएड में क्या किया था वाली चीज ना, तो ये सबको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने बीएड कर रखी है। समेटिव मतलब लास्ट में, एंड ऑफ द टर्म में जब आप क्या करते हैं, एग्जाम लेते हैं, जजमेंट करते हैं। फॉर्मेटिव मतलब मिडवे, कि जहां पे क्या हो रहा है कि आप चीजों को सिखा रहे हैं प्लस जानना चाह रहे हैं उसी टाइम की क्या चीज हो रही है या क्या चीज समझ आई है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, आप डायग्नोस करना चाह रहे हैं कि कोई चीज, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है ना किसी बीमारी को, वैसे ही टीचर डायग्नोस करता है कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है, क्या चीज नहीं समझ आ रही है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है या कोई और दिक्कत नहीं आ रही है। वो सारी चीजें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में रहेंगी। तो समेटिव इवैल्यूएशन में आप क्या याद रखेंगे, एट द एंड ऑफ द टर्म होता है। फॉर्मल टेस्टिंग होती है, यहाँ पे इनफॉर्मल नहीं होती है। एनुअल एग्जामिनेशन या जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं वो एग्जाम्पल हो गए हमारे समेटिव इवैल्यूएशन के। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर स्कॉलरशिप। तो बहुत बार इवैल्यूएशन के बेस, समेटिव इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं कि मान लो आपके एनुअल या सेमेस्टर वाइज कितने मार्क्स आए, क्या आपने परफॉर्म किया, उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर फ्यूचर, ये भी हम कर सकते हैं कि मान लो किसी बच्चे के 10th में 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो प्रेडिक्टेबिलिटी है कि आप आगे जाके अच्छा ही करेंगे। ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब भी समेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट आएगा, तो वो क्या है, एक तरीके से असेसमेंट है किसका, लर्निंग का। मतलब जो चीजें हो चुकी हैं, हम एंड में ले रहे हैं ना एग्जाम और हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो वो क्या है कि हम असेस करना चाह रहे हैं जो लर्निंग हो चुकी है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग की असेसमेंट की, तो ये की याद रखिएगा, ये अलग से भी टॉपिक है हमारे पास, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग। ओके, तो असेसमेंट ऑफ मतलब ऑफ का की यूज करते हैं ना हम हिंदी में अगर लिटरल मीनिंग लगाएं, सो लर्निंग की असेसमेंट। ठीक है जी। पर्पस क्या रहेगा समेटिव इवैल्यूएशन का, रैंकिंग देना, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, क्लासिफाई करना कि किसने अच्छा परफॉर्म किया किसने कम परफॉर्म किया, कंपेयर, जब रैंकिंग आ गई तो ऑब्वियसली हम कंपेयर भी कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। देन प्रमोट करना कि मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करना। देन ग्रेड्स प्रोवाइड करना, जो भी ग्रेडिंग सिस्टम सीबीसी जो हमने सीबीएसई में भी प्रोवाइड कर रखा है या जो हम सीसीई के दौरान भी पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। और सर्टिफिकेशन देना कि आपने वो क्लास पास कर ली है, फेल कर ली तो एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो ये मेजर पर्पस है। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ड दिख रहे होंगे, मतलब इनका ओवरऑल यही है कि आप लास्ट में जाके टर्म के एंड में या साल के एंड में आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि उस इंसान ने कितना परफॉर्म किया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है जी, इनबिल्ट प्रोसेस है टीचिंग और लर्निंग का, कि आप कंटिन्यूटी में जो चीजें मतलब थ्रू आउट द कोर्स जो आप पढ़ा रहे हैं चीजें, वो बच्चे को कितनी समझ आई है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, उसके लिए हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। इनफॉर्मल रहेगा क्योंकि जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो कंपैरेटिवली फॉर्मल है। सो सब फॉर्मेटिव में हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या ओरल टेस्ट हो गए, रिटन टेस्ट हो गए, सो किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही रहेगा कि बच्चे को कितना समझ आया है, अगर नहीं समझ आया है तो क्या क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। ये क्या रहेगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए असेसमेंट। ठीक है, ये याद रखना है कि वो क्या था, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कई बार पूछ लिया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या आएगा, फॉर्मेटिव, समेटिव या डायग्नोस्टिक या कोई और दे दिया आपको, प्लेसमेंट या एंट्री बिहेवियर, इस टाइप का कुछ। सो उसमें आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेटिव किससे कनेक्टेड है, असेसमेंट फॉर लर्निंग से, क्योंकि आप सिखाने के लिए असेस कर रहे हैं, जजमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप लास्ट में जजमेंट के लिए या जो लर्निंग हो चुकी है उसको पर्टिकुलरली जज करने के लिए असेस कर रहे हैं, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। ठीक है जी। पर्पस क्या रहेगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, फीडबैक। मेजर तो यही रहेगा कि आप फीडबैक आपको मिल रहा है और आप देखना चाह रहे हैं कि बच्चे को कितना समझ आया है। फीडबैक रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस या जो टीचिंग मेथड्स आपने यूज किए हैं उससे रिगार्डिंग फीडबैक।
फीडबैक या फिर इफेक्टिवनेस ऑफ द कोर्स कंटेंट एंड टीचिंग मटेरियल। सो ओवरऑल आप जानना चाह रहे हैं, आप फीडबैक लेना चाह रहे हैं हर चीज के लिए कि क्या इंप्रूवमेंट आप उसमें फीडबैक के बाद कर पाएंगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस हो सकती है, टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो सकता है, जो कंटेंट आपने पढ़ाया है वो हो सकता है। यानी इंप्रूव करेंगे आप लर्निंग में, तो एक मेजर पर्पस होता है इंप्रूवमेंट इन लर्निंग और दूसरा रहता है फाइंड लर्निंग गैप्स एंड वीक पॉइंट्स। तो आप देखना चाह रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, रेमेडियल क्लासेस की जरूरत तो नहीं है, क्या गैप आ रहा है, क्या बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है जी। देन आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये एक अनदर टाइप ऑफ या अनदर काइंड ऑफ इवैल्यूएशन हो गया। ये ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है फॉर्मेटिव से। जैसे फॉर्मेटिव होता है सिखाने के लिए सिखाने के लिए असेसमेंट, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऐसे ही डायग्नोस्टिक की जब बात करेंगे तो आप डायग्नोस कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि क्या बीमारी है या जुकाम बुखार क्या हो रखा है, वैसे ही टीचर डायग्नोस करेगा कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये क्लोज है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के, क्योंकि उसमें भी हम क्या करते हैं मतलब ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चे को कितना समझ आया है। ओके, सो फॉर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को ध्यान रखिएगा कि मेजर पर्पस क्या है इसका, डायग्नोस करना कि क्या चीजें हो रही हैं। बहुत बार समेटिव इवैल्यूएशन भी कई बार डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज कर लिया जाता है। इनफैक्ट इट इज टू बी कैरिड आउट अलोंग विद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन द क्लास। तो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड फॉर्मेटिव है, बट समेटिव के साथ भी हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अब डायग्नोस्टिक का पर्पस रहेगा क्या, टू फाइंड आउट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द वीकनेस इन स्टूडेंट्स लर्निंग, कि क्या कारण है, क्या चीजें हो रही हैं। अब डॉक्टर ने देखा कि आपको बुखार है तो वो रीजन जानना चाहेंगे कि ब्लड में कोई इंफेक्शन तो नहीं हो गया है, या आपने कुछ ठंडा गर्म कुछ तो नहीं खा लिया था, कुछ गलत तो जो चीज जो है वो तो नहीं खा ली थी। तो वो जैसे डॉक्टर कॉज जानना चाह रहा है ना, डायग्नोस करता है, ऐसे ही टीचर कॉज जानना चाह रहा है कि बच्चे को दिक्कत अगर आ रही है तो कहाँ आ रही है। So it is relevant to know the entry behavior of the students. So एंट्री बिहेवियर भी एक पर्पस होता है कि आपको कितना आता है। जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया तो आपको कितना आता है, आप डायग्नोस कर रहे हैं बच्चे को। इट हेल्प्स इन नोइंग द लेवल टू विच स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव लर्नड अ पर्टिकुलर यूनिट, तो कितना बच्चे ने ऑलरेडी सीख रखा है वो हम इसमें देखना चाह रहे हैं। हेल्प्स द टीचर क्लासीफाई स्टूडेंट्स को टीचर क्लासीफाई कर पाएंगे कि हाँ ये लो अचीवर है, इन पे ज्यादा ध्यान देना, ये स्लो लर्नर है, या ये जल्दी कैच कर लेते हैं बच्चे, तो इनको एक्स्ट्रा काम देके थोड़ा सा क्या करना है, हेल्प करनी है इनकी, तो वो चीजें पता लग जाएंगी। अब लिमिटेशन क्या है, मतलब हमने अच्छी बातें पढ़ ली ना इवैल्यूएशन की। सो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि क्या एक एग्जाम सब कुछ आपकी कैपेबिलिटी बता सकता है, तो कैन वन क्वेश्चन पेपर जज एनीवन्स कैपेबिलिटी। सो ये एक लिमिटेशन यहाँ पे आ जाती है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे पास कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे के 100% मार्क्स जो कि आजकल आते हैं, तो अगर 100% मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ 500 मार्क्स आए हैं, तो क्या उसका मतलब ये है कि वो मतलब मोर देन कैपेबल है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज इवेल्युएट हमने क्या किया है, जो चीजें हमने उस क्वेश्चन पेपर में पूछी वो उस बच्चे को आती थी, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो एक अच्छा इंसान भी हो या उसको बाकी सारी चीजें भी आती हो। तो एक क्वेश्चन पेपर जो है वो किसी की कैपेबिलिटी नहीं बता सकता, तो ये लिमिटेशन रहेगी। और ऐसा कोई यूनिवर्सल मेथड जो है इवैल्यूएशन का हमारे पास नहीं है, वो एक मेजर चीज रहेगी लिमिटेशन में, कि ऐसा कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है इवैल्यूएशन का कि अगर मैं इंडिया में इवैल्यूएट कर रही हूं तो सेम पैरामीटर्स पे मैं किसी और कंट्री में भी इवैल्यूएट करूं और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हों कि इसी तरीके से इवैल्यूएट करना है। ओके, तो ये भी एक मेजर लिमिटेशन हो जाएगी। So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, be consistent in your studies and subscribe to Inculcate Learning, because Inculcate Learning को subscribe करना बिल्कुल फ्री है, तो फ्री में आप इतना तो कर ही सकते हैं। This was all about today. Thank you.